वेलकम बैक एवरीवन। स्वागत है आपका प्रोबेबिलिटी की इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ पे। प्रोबेबिलिटी का ये चौथा लेक्चर होने वाला है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं डेली मिनिमम कम से कम 4 वीडियोस अपलोड करने का टारगेट करता हूँ। तो अगर आप सब्सक्राइब करते हैं और बेल आइकन को हिट करते हैं तो जो मेरे नोटिफिकेशन है वीडियोज़ के वो सबसे पहले आप तक पहुँचेंगे। तो आप इससे लेट नहीं होंगे। मतलब ये बच्चे कि अगर मैंने जैसे ही वीडियो अपलोड किया और आपको पता चल गया तो आप उस वक्त से ही काम करना स्टार्ट कर पाओगे। आप जैसे उस वक्त से काम करना स्टार्ट करोगे तो मेरे नेक्स्ट वीडियो अपलोड करने तक आपको उसे पढ़ने का सफिशिएंट समय मिल जाएगा ना। बात आ गई समझ में। लेकिन अगर मान लिया कि आपको पता ही नहीं चला कि मैंने वीडियोस अपलोड कर दिए और आपको बाद में पता चला तो आप बाद में पढ़ना स्टार्ट करोगे। बाद में पढ़ना स्टार्ट करोगे तो आपको उतना समय कम मिलेगा अगले वीडियोज़ तक रीच करने के लिए। मेरे साथ बने रहने के लिए आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा। तो उसी समय पर आपको नोटिफिकेशन से पता भी तो चलना चाहिए कि वीडियोस अपलोड हो गए और मुझे काम करना स्टार्ट करना है। ठीक है, तो आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन हिट कीजिए ताकि मेरे वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। जितनी जल्दी आप तक पहुंचेगा उतनी जल्दी आप उस पर काम करना शुरू कर पाओगे और उतनी जल्दी मेरे साथ अगले वीडियो तक पहुँच पाओगे। ठीक है, चलिए हम लोग अभी इस वाले सेक्शन में मतलब वीडियो नंबर 4 होगा। टाइप 1 का ही मैं पैटर्न डिस्कस करूँगा। मैं टाइप 1 बता रहा हूँ, ये चौथा लेक्चर होने वाला है प्रोबेबिलिटी का। और ये क्वेश्चन नंबर 11 मैंने उसके लिए होमवर्क में दिया था। लेक्चर नंबर 3 में क्वेश्चन नंबर 11 होमवर्क था और इसमें क्वेश्चन नंबर 12 मैंने नया ऐड किया हुआ है। तो मैं आपको पिछले वाले लेक्चर का होमवर्क इसमें सॉल्व करके बिल्कुल बताऊंगा। उसके पहले मैं आपको ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके बता देता हूँ, अब इसको सीख लीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पहले सॉल्व कर रहा हूँ, बाद में होमवर्क भी सॉल्व करके बताऊंगा, वो यहाँ पर लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12 एक बार सुन लीजिए। कहता है कि 12 पेपर्स है मेरे पास। क्वेश्चन सुन लो इत्मीनान से पहले क्वेश्चन देख लो। लिखा हुआ है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 12 पेपर्स बी अरेंज्ड इन अ रो सच दैट बेस्ट एंड वर्स्ट पेपर नेवर कम टुगेदर। बोल रहा है कि 12 पेपर है हमारे पास जिनको हम लोग को एक रो में अरेंज करना है और इस तरीके से अरेंज करना है कि जो सबसे अच्छा और सबसे खराब पेपर था वो एक साथ नहीं आना चाहिए। ये है क्वेश्चन की कंडीशन। तो ये नेवर कम टुगेदर वाली जो बात है ना, नेवर कम टुगेदर वाली जो बात है ना, ये मैंने आपको परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में पढ़ा रखी है। आपको ये कंसेप्ट पता है। अब ये कंसेप्ट ऑलरेडी डिलीवर्ड है, मैं तो इसमें अप्लाई करना सिखा रहा हूँ। आपने अगर पीएनसी नहीं सीखा और सोचोगे कि प्रोबेबिलिटी आपको आज है, सवाल ही नहीं उठता। जाइए प्लेलिस्ट में देखिए, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के 29 लेक्चर्स अपलोडेड है, उससे पहले कीजिए और फिर इसको सुनिएगा, तब आपको समझ में आएगा। वहाँ से जब देख करोगे तब आपको समझ में आएगा कि नेवर कम टुगेदर का मतलब होता है टोटल माइनस टुगेदर। ये उस वक्त मैंने बहुत ही डिटेल में समझाया था। आगे बात पकड़ में। तो टोटल में से मैं वो केसेस जहाँ पर बेस्ट और वर्स्ट पेपर एक साथ होते होंगे उसे माइनस कर दूंगा, तो जो केसेस बचेंगे वो होंगे नेवर टुगेदर वाले। ठीक है, तो टोटल क्या होता है, मैंने इसके पहले आपको बताया था। टोटल प्रोबेबिलिटी होती है हमेशा 1, जस्ट इसके पहले लेक्चर में बताया हुआ है। टोटल प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज 1। टुगेदर क्या करना है भाई आपको, बेस्ट एंड वर्स्ट पेपर टुगेदर होना चाहिए। तो टुगेदर कैसे होता है ये भी पीएनसी में सिखा चुका हूँ, एक बार इत्मीनान से यहाँ पर देख लो। टोटल कितने पेपर है, 12, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 12। ठीक है, मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये जो है कभी भी एक साथ ना रहे। तो क्या किया, 12 में से उन दोनों पेपर को, दोनों पेपर कौन सा, एक बेस्ट वाला और एक वर्स्ट वाला, दोनों पेपर को बाहर निकाला, पकड़ के बांधा। आगे बात पकड़ में, जैसे ही पकड़ के बांधूंगा तो एक मोटा पेपर बनेगा और उसको बनाकर अंदर डाल दूंगा, तो ये हो गया +1, तो ये हो गया 11। तो वो 11 जो पेपर है जिसमें कि बेस्ट और वर्स्ट जो है बंच बने हुए और अंदर मिले हुए हैं, तो 11 जो पेपर हैं वो शफल होंगे 11 फैक्टोरियल तरीके से, और ये बेस्ट और वर्स्ट आपस में शफल होते रहेंगे 2 फैक्टोरियल तरीके से। तो 11 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल वो तरीके हैं जिसमें बेस्ट और वर्स्ट पेपर एक साथ होते हैं। ये टुगेदर वाला केस है, तो ये टुगेदर वाला केस है 11 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। और प्रोबेबिलिटी बनाने के लिए, प्रोबेबिलिटी कैसे बनेगी भाई, जो चाहिए बटा सब कुछ। यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है कि बेस्ट और वर्स्ट पेपर एक साथ हो गए हैं, डिवाइड बाई सब कुछ हो जाएगा 12 फैक्टोरियल। आगे बात पकड़ में, कंफर्टेबल है। तो इतने तरीके से, ये इतने तरीके से, इस वाले केस से तरीके से बेस्ट और वर्स्ट पेपर टुगेदर होते हैं। गॉट इट। लेकिन मेरे को तो ये नहीं चाहिए था, इसलिए टोटल में से मैंने इसको माइनस कर दिया। जैसे ही माइनस करूँगा तो जो भी बचेगा वो नेवर टुगेदर होगा। कंटेंट आया समझ में। तो जैसे ही आप इसको आगे सॉल्व करोगे तब ये कैसा दिखाई देगा, देखो तो जैसे इसको सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 1 माइनस 11 फैक्टोरियल, दोनों से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा मेरे पास 2/12। 2/12 होने वाला है। 1/6 को माइनस करो तो आ जाएगा 5/6। तो 5/6 क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है।
5/6 इज़ द राइट आंसर। इत्मीनान से देख लीजिए, कहीं भी डाउट हो आप मुझसे बिल्कुल पूछना। ये कंसेप्ट पीएनसी में ऑलरेडी कन्वेड है, मैंने कंसेप्ट नहीं बताया, सीधा अप्लाई कर दिया। क्यों सर? क्योंकि समझा चुका ऑलरेडी। ठीक, चलिए अब आपको पिछले वाले वीडियो का होमवर्क भी इस वाले सेक्शन में बता देते हैं। चलिए बच्चों लोग सुनते हैं क्वेश्चन नंबर 11। 1 बैग कंटेन्स 5 वाइट एंड 4 ब्लैक बॉल्स। थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया। ये है फर्स्ट बैग जिसमें 5 वाइट और 4 ब्लैक बॉल्स हैं, और ये है सेकंड जिसमें मेरे पास 7 वाइट और 9 ब्लैक बॉल्स हैं। ठीक है, बोल रहा है अ बॉल इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द फर्स्ट बैग टू द सेकंड। क्वेश्चन पढ़ के सुना रहा हूँ। पहले बैग में ये और ये बॉल्स दी हुई हैं, पहले बैग से एक बॉल निकाल कर मैं दूसरे बैग में डालूंगा और फिर दूसरे वाले बैग से एक बॉल निकालूंगा। इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि जो बॉल निकाली है वो क्या हो जाए? वाइट हो जाए। क्वेश्चन आगे समझ में? इतना से सुन लो, क्वेश्चन फिर से समझा देता हूँ। 2 बैग गिवन है जिसमें कुछ कुछ बॉल्स रखी हुई हैं, ये है वो बॉल्स का नंबर। बोलता है कि एक बॉल निकालो फर्स्ट वाले बैग से और उसको डालो सेकंड वाले बैग में, फिर सेकंड वाले बैग से एक बॉल निकालना और इस बात की प्रोबेबिलिटी बता देना कि जो बॉल आपने सेकंड वाले बैग से निकाली थी वो वाइट थी। ये है वो क्वेश्चन। ठीक है, अब तक अगर अटेम्प्ट नहीं किया वीडियो पॉज करो, अटेम्प्ट करो। ये ऑप्शंस लिखे हुए हैं, एक ऑप्शन अपना पसंद करके जो भी तुम्हें अच्छा लग जाए कमेंट सेक्शन में डाल दो, ज़रा देखें क्या सीखे हम अब तक मुझसे। ठीक, चलिए अब मैं इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करके बताता हूँ। आई होप कि आपने अटेम्प्ट ज़रूर कर लिया होगा। एक बार मैं सॉल्व करके बताता हूँ, सुनो ज़रा। देखो मुझे क्या करना है, मुझे फर्स्ट वाले बैग से एक बॉल निकालनी है और क्वेश्चन के हिसाब से उसको सेकंड वाले बैग में डालना है। तो फर्स्ट वाले बैग से एक बॉल निकालूंगा। अब देखो इसमें बैग का सिलेक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसने बोल दिया ना कि फर्स्ट वाले बैग से ही बॉल निकाल कर सेकंड वाले बैग में डालना। तो उसने बोल दिया कि फर्स्ट वाले बैग से ही निकाल कर सेकंड वाले में डालना, तो फिर सिलेक्शन किस बात का? बोल रहा है ना कि फर्स्ट वाले में से निकालो, तो सिलेक्शन थोड़ी उसने बोला है फर्स्ट वाले में से निकालो, इसलिए बैग का सिलेक्शन नहीं होगा क्योंकि उसमें लिखित है कि फर्स्ट वाले बैग से ही बॉल निकाली जाएगी। गॉट इट? तो जब मैं फर्स्ट वाले बैग से निकालूंगा तो ये पॉसिबिलिटी होगी कि भाई वो बॉल वाइट निकल जाए। आगे बात पकड़ में। लेकिन ये भी पॉसिबिलिटी होगी कि वो बॉल ब्लैक निकल जाए। कंटेंट आया समझ में? जब आप फर्स्ट वाले बैग से एक बॉल निकालते हो और वो वाइट हो जाती है तो उसकी प्रोबेबिलिटी लिख रहा हूँ। फर्स्ट वाले बैग से जो बॉल हमने निकाली वो वाइट हो गई, उसकी प्रोबेबिलिटी लिख रहा हूँ। तो टोटल कितनी बॉल है? 9, तो इसलिए हो गया 9C1। लेकिन मुझे क्या चाहिए? वाइट कितनी है? 5, तो इसलिए हो गया 5C1। अब ये एक वाइट बॉल जो है आपने सेकंड वाले बैग में डाली, तो जैसे ही आपने इसको सेकंड वाले बैग में डाला होगा, सेकंड वाले बैग में पहले से कितनी थी? 7 वाइट थी। आपने एक वाइट और डाल दिया तो कितनी वाइट हो जाएगी? 8 वाइट हो जाएगी। और ब्लैक तो 9 की 9 ही रहेगी ना। ठीक है, तो अब सेकंड वाले बैग में ये सिनेरियो रहने वाला है। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि जैसे ही आप ऐसा करो, मतलब कि फर्स्ट वाले बैग से एक बॉल निकालकर उसको सेकंड वाले बैग में डालो, तो फिर सेकंड वाले बैग से एक बॉल निकालना। ये क्वेश्चन की कंडीशन है। सेकंड वाले बैग से जैसे ही मैं एक बॉल निकालूंगा तो इस बात की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है कि वो वाइट हो जाए। गॉट इट? तो मेरे को सेकंड वाले बैग से एक बॉल निकालनी है। 8 और 9 17 बॉल्स हैं, एक बॉल निकालनी है और मैं चाहता हूं क्वेश्चन के हिसाब से कि वो वाइट हो जाए। वाइट अभी कितनी है? 8, तो ये हो जाएगा 8C1। ठीक, प्लस क्यों कर रहे हैं सर आप? प्लस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैं कहना चाहता हूं या कहने का मतलब है कि ये भी पॉसिबल है, मतलब कि या तो वाइट बॉल निकल सकती है या तो ब्लैक बॉल निकल सकती है। तो जैसे अभी फर्स्ट वाले बैग से वाइट बॉल निकली थी, उसका ये सिनेरियो हो गया, वैसे ही पॉसिबल है कि फर्स्ट वाले बैग से एक ब्लैक बॉल भी निकल सकती है। तो फर्स्ट वाले बैग से एक ब्लैक बॉल निकल जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? लिख देता हूँ भाई। टोटल बॉल कितनी है? 5 और 4 9। ये हो गया सब कुछ। मुझे क्या चाहिए? मुझे तो वो ब्लैक चाहिए। ब्लैक कितनी है? 4, तो ये हो गया 4C1। तो क्वेश्चन के हिसाब से बोलता है कि फर्स्ट वाले बैग से एक बॉल निकालकर सेकंड वाले बैग में डाल देना। तो अभी वाले केस के हिसाब से सोचो कि फर्स्ट वाले बैग से ब्लैक बॉल निकल गई और उसको मैं सेकंड वाले बैग में डाल रहा हूँ। सेकंड वाले बैग में पहले से क्या था? 7 वाइट थी और 9 ब्लैक था। 9 ब्लैक था, आपने एक ब्लैक अभी और डाली तो 10 ब्लैक हो गई।
अब क्वेश्चन के हिसाब से बोलता है कि सेकंड वाले बैग से एक बॉल निकालना और उस बात की प्रोबेबिलिटी बता देना कि वो वाइट हो जाए। अब सेकंड वाले बैग से एक बॉल निकाल रहा हूं तो 10 और 7 हो गई है 17, एक बॉल निकाल रहा हूं, लिख रहा हूं 17 C1, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से मुझे वाइट चाहिए, वाइट अभी कितनी है 7, तो ये हो गया 7 C1। तो ये हो गया इसका एक केस और ये हो गया इसका दूसरा केस। आप इसे सॉल्व करोगे पूरा तो आता है 68/153 और जब इसे कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 4/9, 17 से ये कट जाता है तो ये आ जाएगा 4/9। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बात पकड़ में। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 11, ये टाइप 1 का सबसे ब्यूटीफुल क्वेश्चन था। ये अगर आपने बनाया और ऑप्शन नंबर सी टिक किया होगा ना बच्चे लोग, शाबाश, गुड, मजा आ गया एकदम। तो हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट वाले वीडियो में अब मैं आपको टाइप 2 बताना स्टार्ट करूंगा। ये टाइप 1 के 12 क्वेश्चंस हो गए। नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं आपको क्या क्या बताने वाला हूँ, पैक ऑफ कार्ड्स बताने वाला हूँ, ताश की गड्डी खेल रहे हैं ना अपन। फिर आपको बताने वाला हूँ मैं डाइस के बारे में बताने वाला हूँ, लूडो, वो भी ऑनलाइन अभी खूब चल रहा है ना। और इसके अलावा आपको बताने वाला हूँ कॉइन के बारे में बताने वाला हूँ, ठीक है। तो ये सारे केसेस हैं जो मैं आपसे अभी डिस्कस करूँगा, बने रहिएगा, जल्दी मिलते हैं।